दोस्तों, धरती से डायनासोरों का खात्मा एक एस्टेरॉयड के टकराने से हुआ। भविष्य में भी अगर हम सब के सहित ये धरती दोबारा तबाह हुई तो बहुत अधिक संभावना है कि ऐसा एस्टेरॉयड की वजह से ही होगा। अभी कुछ महीने पहले भी एक एस्टेरॉयड हमारी धरती के काफ़ी करीब से गुजर गया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये एस्टेरॉयड आते कहाँ से हैं, या वो कौन सी शक्ति है जो हमारी धरती की दुश्मन बनी हुई है और इन एस्टेरॉयड को हमारी धरती की तरफ फेंक रही है। आज के वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, 1957 में पहले रॉकेट लॉन्च के बाद हम इंसानों ने अपने सौरमंडल के बारे में काफ़ी जानकारी एकत्र की है। हमारे द्वारा भेजे गए खोजी यान अब तक हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी छोर तक पहुंच गए हैं और इन्हीं खोजी यानों से हमने पृथ्वी पर आने वाले एस्टेरॉयड या उल्का पिंडों और धूमकेतुओं के बारे में काफ़ी कुछ जाना है। एस्टेरॉयड्स बेल्ट। दोस्तों, अगर हम मंगल ग्रह से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमारा सामना एक एस्टेरॉयड बेल्ट से होता है। ये बेल्ट एक ट्यूब की शेप में है। यह बेल्ट असंख्य चट्टानी टुकड़ों से भरी पड़ी है जो लगातार हमारी पृथ्वी पर एस्टेरॉयड और राख के टुकड़ों की बारिश करती रहती है। ये बेल्ट हमारी पृथ्वी से 33 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। वैसे सुनने में 33 करोड़ काफ़ी ज़्यादा लगता है, लेकिन ब्रह्मांड की विशालता के नज़रिए से देखें तो ये दूरी बेहद कम है। इस एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद कुछ चट्टानी टुकड़ों का व्यास 1000 किलोमीटर तक है। इतने बड़े आकार की चट्टान अगर हमारी पृथ्वी से टकरा जाए तो हमारी पृथ्वी का सर्वनाश निश्चित ही है। इस बेल्ट के निर्माण का कारण हमारे वैज्ञानिक बतलाते हैं कि जिस समय हमारा सौरमंडल बन रहा था तभी कोई निर्माणाधीन ग्रह मंगल और बृहस्पति की ग्रेविटी फोर्स के कारण टूट के बिखर गया होगा। उस बिखरे ग्रह का मलबा आज इस एस्टेरॉयड बेल्ट के रूप में मौजूद है। इस एस्टेरॉयड बेल्ट में घूमते लाखों चट्टानी टुकड़े कई बार एक दूसरे से टकरा जाते हैं। टक्कर की वजह से वो अपना रास्ता भटक जाते हैं और पृथ्वी की ओर चले आते हैं। लेकिन इनमें से ज़्यादातर चट्टानें छोटे आकार की ही होती हैं जो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते हुए जल जाती हैं। कई बार थोड़े बड़े टुकड़े भी पृथ्वी की ओर आ जाते हैं जिन्हें पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से नहीं जला पाता और ये पृथ्वी पर गिर जाते हैं। इसका एक उदाहरण हमें 2013 में रूस में देखने को मिला था, जब एक 20 मीटर लंबा एस्टेरॉयड लगभग 60,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी से टकराया था। क्योंकि इस एस्टेरॉयड का आकार सिर्फ 20 मीटर ही था और ये इंसानी आबादी से काफ़ी दूर गिरा था, इसलिए जान माल की कोई हानि नहीं हुई। काइपर बेल्ट। दोस्तों, मंगल और बृहस्पति के बीच में मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद एस्टेरॉयड मिलने का दूसरा स्रोत है काइपर बेल्ट। 1992 से पहले तक हम समझते थे कि हमारा सौरमंडल प्लूटो नामक ग्रह तक ही है, परंतु जैसे ही हमने काइपर बेल्ट की खोज की तो वैज्ञानिकों के बीच तहलका मच गया। हमारे सौरमंडल की सीमाएं अचानक से कई गुना बढ़ गई। काइपर बेल्ट बर्फीले चट्टानी टुकड़ों और बौने ग्रहों से बनी एक डिस्क नुमा संरचना है जो नेपच्यून ग्रह के ऑर्बिट के बाद देखने को मिलती है। इस डिस्क में प्लूटो जितने आकार के ही 1400 से ज़्यादा ग्रह हैं, यानी अचानक से एक साथ 1400 नए ग्रहों की खोज हो गई। जरा सोचे कि 1400 ग्रहों के नाम हमारे स्कूली सिलेबस में शामिल होते और हमें इनके नामों के भी रट्टे लगाने पड़ते। इसलिए वैज्ञानिकों ने सारी मानवता के लिए एक अहम फैसला लिया और इन 1400 ग्रहों के साथ साथ प्लूटो को भी ग्रहों की लिस्ट से बाहर कर दिया। दोस्तों, काइपर बेल्ट हमारे सूर्य से लगभग 50 AU की दूरी पर स्थित है। 1 AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पृथ्वी और सूर्य की दूरी के बराबर होता है, यानी जितनी दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच है उससे 50 गुना ज़्यादा दूरी सूर्य और काइपर बेल्ट के बीच है। काइपर बेल्ट में जो कुछ भी धूमकेतु, उल्कापिंड या बौने ग्रह मौजूद हैं वो सब असल में हमारे सौरमंडल का निर्माण होने के बाद बचा हुआ मलबा है। इस मलबे में मौजूद बौने ग्रह या चट्टानें भी कई बार एक दूसरे से टकराकर दिशाहीन हो जाती हैं और सूर्य के विशाल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य की ओर चल पड़ती हैं। अगर इनके रास्ते में पृथ्वी जैसा कोई अन्य ग्रह आ जाता है तो ये सीधे उससे टकरा जाती हैं। ओर्ट क्लाउड। दोस्तों, वर्ष 1950 में जैन ओर्ट नामक एक डच खगोल वैज्ञानिक ने कहा कि हमारे सौरमंडल के बाहर भी एक अनजानी संरचना है और अधिकतर धूमकेतु वहीं से हमारी पृथ्वी की ओर आते हैं। इस संरचना को जैन ओर्ट के नाम पर ही ओर्ट क्लाउड नाम दिया गया। असल में ओर्ट क्लाउड एक गोले के रूप में बादलों के गुच्छे हैं। इन बादलों में लाखों करोड़ों की संख्या में धूमकेतु चक्कर लगा रहे हैं। ओर्ट क्लाउड की पृथ्वी से दूरी 50,000 AU है, यानी ये बादल
पृथ्वी से सूर्य की तुलना में 50,000 गुना अधिक दूरी पर मौजूद है। वैसे तो ओर्ट क्लाउड्स की चट्टानें अपनी कक्षा में स्थिर ही रहती हैं, परंतु कुछ धूमकेतु अचानक से ही हमारे सौरमंडल की ओर खींचे चले आते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि वो क्या चीज़ है जो इन धूमकेतुओं और एस्ट्रॉयड्स को हमारे सौरमंडल की ओर धकेलती है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने अभी 2 संभावनाएं जताई है। पहली संभावना के अनुसार इस ब्रह्मांड में अधिकतर तारों का जन्म एक समूह के साथ हुआ है, यानी हमारा सूर्य भी किसी तारों के समूह का ही हिस्सा होना चाहिए। मतलब ओर्ट क्लाउड से आगे हमारे सूर्य के समान कोई दूसरा तारा मौजूद हो सकता है। इस तारे के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से ओर्ट क्लाउड की चट्टानें, एस्ट्रॉयड या धूमकेतु अपनी कक्षा से अनियंत्रित होकर हमारे सौरमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन ओर्ट क्लाउड से छेड़छाड़ करते इस तारे को लाख कोशिश करने के बाद भी वैज्ञानिक खोज नहीं पाए हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है कि उस तारे का ईंधन समाप्त हो चुका हो, जिस वजह से वो तारा हमारे सूर्य के समान चमकदार ना रहा हो। दोस्तों, तारे में चमक ना होने पर उसे ढूंढना बेहद कठिन कार्य हो जाता है। हो सकता है कि भविष्य में कभी हम उस तारे को खोज पाएं, और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कोई तारा ही ना हो। परंतु अगर कोई तारा ओर्ट क्लाउड के पार नहीं है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी ताकत है जो ओर्ट क्लाउड्स के धूमकेतुओं और चट्टानों से छेड़खानी करती है। इस बारे में वैज्ञानिकों द्वारा एक दूसरी संभावना भी जताई जा रही है। वो संभावना है प्लेनेट 9 की मौजूदगी। वैज्ञानिकों के अनुसार एक बड़ा ग्रह ओर्ट क्लाउड के उस पार चक्कर लगा रहा है। इसी ग्रह को प्लेनेट 9 नाम दिया गया है। इस ग्रह की हमसे दूरी इतनी अधिक है कि हम इंसान इसे अपने किसी भी टेलीस्कोप से देखने में असमर्थ हैं। यही प्लेनेट 9 ओर्ट क्लाउड से छेड़खानी करता है। वैसे प्लेनेट 9 की मौजूदगी को लेकर भी वैज्ञानिकों में सदैव मतभेद रहा है, लेकिन इतना तो तय है कि ओर्ट क्लाउड्स के उस पार ऐसा कोई तो पिंड है जो हमारी धरती और हमारे सौरमंडल का दुश्मन बना हुआ है और समय समय पर धूमकेतु हमारे सौरमंडल की तरफ भेजता रहता है। इसी अनजानी ताकत के कारण हमारी पृथ्वी से पहले भी कई बार जीवन समाप्त हो चुका है और भविष्य में ये ताकत हमारा जीवन भी डायनासोरों की तरह ही खत्म कर सकती है। वीडियो को आखिरी तक पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।